जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ भारत से कर्नल दिनेश नैन साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, कश्मीर के लिए जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर भी और पाकिस्तान के जो DGISPR हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो कुछ वहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, उसमें कहीं ना कहीं भारत सपोर्ट कर रहा है, भारत वहां पे गड़बड़ कर रहा है। सर, कहाँ तक ये बात आपको ठीक लगती है? और दूसरा ये कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख्याल से? क्यों इनसे कश्मीर के जो प्रॉब्लम्स है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? आरजू, मैं आपकी आवाम को ये बताना चाहूंगा कि भारत बलूचिस्तान में क्या कर रहा है। मेहरांग बलूच को जो पकड़ लिया गया, उसमें भारत क्या कर रहा है। TTP शरीयत लागू करना चाहता है, इस्लामिक लॉ लागू करना चाहता है, उसमें भारत का क्या काम। अफगानिस्तान के साथ में जाकर के आज फिर पापी को नया ऑपरेशन शुरू कर दिया आपकी आर्मी ने, तो उसमें भारत का क्या काम। और रही बात POJ यानी आपको जो आजाद कश्मीर बोलते हैं, देखिए, ये तो मुखौटा है ना पाकिस्तान का, ये एक ना एक दिन तो खुलना चाहिए। हम लोग भी तंग आ रखे थे इस मुखौटे से, क्योंकि कुछ भाड़े के लोग, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, और साथ में वो JKLF का यासीन मलिक जैसे लोग, इन लोगों ने वहां पे एक ऐसा नैरेटिव बना रखा था हिंदुस्तान का। पहले तो कश्मीर का नैरेटिव चलाया, और फिर कश्मीर का नैरेटिव पीछे रह गया, फिर इस्लाम का नैरेटिव चला दिया। अब इस्लाम का नैरेटिव का क्या मीनिंग आप बताएं आरजू। मेरे देश के अंदर 28 करोड़ मुसलमान भाई बहन रहते हैं, आपके यहाँ 23-24 होंगे, अभी ज्यादा है। तो ऐसे में हमें क्यों इस्लाम सिखाने की कोशिश करें? हमारे यहाँ तो इस्लाम है। और उस इस्लाम को कश्मीर के अंदर भुनाने के चक्कर में जब हमें समझ में आया कि ये तो अजीब सी शरारत कर रहा है पाकिस्तान, तो हम लोगों ने वो 35A और 70 जो है, आपने पता ही एक्ट हटा करके अपने जो भाई बहन है वहां के, उनको थोड़े दिनों के लिए ठीक है, उनमें गुस्सा आया, क्योंकि नैरेटिव अलग बनाया हुआ था उनके उनके मन में और उनके दिमाग के अंदर, इस्लाम वर्सेस हिंदू काफिर घुसा घुसा हुआ था। लेकिन फिर जब हम लोगों ने, भारत ने अपने कश्मीर के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट करनी शुरू की है, पाकिस्तान की पूरी जितनी GDP है उससे कहीं ज्यादा हम लोग अपने कश्मीर में अब बहन भाइयों को वापस अपलिफ्ट करने के लिए खर्च कर रहे हैं। हमारा हिस्सा है वो, हमारा पार्ट है वो, और पार्ट हमारा POJ के भी है। सिर्फ फर्क इतना है कि कबालियों के माध्यम से, कबालियों की सहायता से पाकिस्तान के जो आर्मी है उसने वो भेष बना के अंदर घुसे थे। लास्ट में नेहरू जी ने एक सौहार्द के अंदर यूएन को बोला, भाई आ जाओ और इनको समझाओ कि क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों। हमारे पास जो हरि सिंह जी ने साइन किया था कश्मीर, आरजू, वैसे ही उसी तरीके से हमने 532 स्टेट्स को जोड़ा है। 532 स्टेट, सेम सेम एक्सेशन का जो लेटर हरि सिंह जी ने दिया, वो हर एक ने वो ही दिया है। तो जब वो सब हमारा हिस्सा बने, तो आप ये बताइएगा जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बना कि नहीं बना। हम्म। लेकिन उसके बाद में फिर POJ और गिलगिट, POJ के अंदर इन्होंने ड्रामा किया कि भाई आजाद कश्मीर, हम आपको आजाद कर देंगे, आजाद हो आप, आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, आपका झंडा होगा। वेल, पर ग्राउंड के ऊपर इस पूरे, अब जब ये मुखौटा उठ रहा है, तो वहां की जनता क्या कह रही है। ना तो हमारे को खाने को मिल रहा है, ना हमें दवाइयां मिल रही हैं, आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं। ऊपर से जो बिजली हमारे यहाँ हमारी नदी पे बना रहे हो, उसको आप पंजाब ले जाते हो, लाहौर में, और वापस बेचते हो इनको 4 गुना रेट की, उन्हीं की बिजली। उसके बाद में फिर जो आप हमारे यहाँ किशनगंगा नदी है पुंछ के आसपास, और जैसे ही ये आपकी नीलम घाटी के अंदर घुसती, तो उसका नाम नीलम है, रख दिया गया, इसलिए नीलम घाटी बोलते हैं आप लोग। मुजफ्फराबाद के आसपास के इलाके की बात कर रहा हूँ। उसके साउथ में पूरा सिंचाई जो होती थी, हाँ, आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, वो तो पूरी की पूरी नदी से होती थी। उसके अंदर कैनाल बना करके पूरा पानी पंजाब में लेके चले। वहां की अब फसलें बर्बाद होनी शुरू हो गई, तो ना खाने को ना पीने को। ऑन टॉप ऑफ दैट, भारत के खिलाफ एक मुहिम बनाने के लिए, मैं पाकिस्तान की आवाम को दोष बिल्कुल भी नहीं दे रहा जो यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट मी, अल्लाह कसम, भगवान कसम, बिल्कुल भी नहीं। वो आवाम का कुछ दोष नहीं है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना आपकी,
इनका जो मौजूद रहना इस बात पे निर्भर था, इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि ये कब तक भारत का डर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, ये काफिर हैं, ये वो हैं। अब मेरे इतने मुस्लिम दोस्त हैं आरजू कि मुझे एक एक कलमा याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी शब्द हम आपस में इस्तेमाल करते हैं हम आपस में दोस्त लोगों के साथ में, तो हमारा भाईचारा है वहां पे आपस में। तो इस तरीके का नैरेटिव जो फैलाया गया उस टाइम पे, जो चूरन खिलाया गया पाकिस्तानी आवाम को कि देखो अगर हम नहीं होंगे तो भारत तो आपको खा जाएगा। आप बताइए, आज पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में लड़ाई है, आपके खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के वजीरिस्तान के अंदर पीएलए ने पूरा धुआं उठाया हुआ है। पूरी दुरंत लाइन के ऊपर अमेरिका के कहने पे बिना मतलब के पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ इस सेना ने आपकी लड़ाई में घुसेड़ रखा है। इससे बढ़िया मौका हमारे पास क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए स्ट्रेटेजिकली। इससे बढ़िया मौका आप पे अटैक करने का क्या हमारे पास हो सकता था क्या? पर हमने अटैक किया क्या? भारत ने अटैक किया क्या आपके ऊपर? नहीं किया ना। तो आवाम को ये बात समझनी पड़ेगी, भारत एग्रेसिव नहीं है। ये आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सेना है, अपने आप को ऐश और आराम की जिंदगी में रखने के लिए, अपने आप को वर्चस्व में रखने के लिए, नहीं तो इनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी कि भाई भारत से हमें खतरा नहीं तो तुम किस लिए इतना पैसा खा रहे हो। हर चीज देखिए, फौजी फाउंडेशन बना के $8 बिलियन का बिजनेस करते हैं। हर जर्नल के पीछे बाजवा का, जनरल बाजवा जो गए हैं, $7 बिलियन। बताइए आप, $7 बिलियन पाकिस्तान जैसी आवाम के वहां से नोच खसोट के ले गया बंदा। अगले वाला भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो लोग हैं, इन लोगों ने एक गलत नैरेटिव, गलत चूरन खिला रखा है, और यही चूरन खिलाया हुआ था आवाज आजाद कश्मीर के लोगों को। लेकिन सर ये सिर्फ कश्मीर की या आजाद कश्मीर या पीओके की बात नहीं है सर, अफगानिस्तान के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग जो है उसको फंड कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अटैक्स चल रहे हैं। सर ये जो इश्यूज है इसको हम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, पब्लिक जो समझ रही है, अब तो सर इंटरनेट के जमाने में पब्लिक अब उस तरह बेवकूफ नहीं बनती जैसे पहले मैं होती थी। आपसे ये पूछता हूं कि भारत को अफगानिस्तान को ब्रह्मोस देने से कौन रोक रहा है? कोई रोक सकता है क्या? आकाश मिसाइल्स देने से कोई रोक सकता है क्या? आकाश नेटवर्क पर आकाश तीर जो है हमारा, हमने दिया क्या? वी डोंट बिलीव इन दिस। हम अपने नेबर्स के साथ में गलत नहीं करना चाहते, ना करते हैं। हमें उकसाया जाता है कि कितना कितना बर्दाश्त करेंगे कि बम्बे ब्लास्ट, पठानकोट, उड़ी, उसके बाद में पुलवामा, और फिर पहलगाम। तो एक स्टेज पे आकर के तो हम कहेंगे ना कि जो लोग टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस वहां काम कर रही हैं, वी हैव टू स्ट्राइक देम। हमने जब वो स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो आपने देखा इन लोगों ने क्या हमारे साथ में उलझने की कोशिश की, और बार बार ऐसे ऐसे इशारे करते रहते हैं। क्या मतलब, क्या लॉजिक है इस बात का? आप गलत कर रहे हैं, गलत, और वही गलत आप अपने आवाम के साथ कर रहे हैं। देखिए, सिंध के अंदर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सिंध के अंदर क्या भारत का हाथ है कि सिंध के अंदर जो सिंधु नदी का या इंडस का पानी जाता है, उसको आपके ग्रीन जोन के अंदर जो है कैनाल से डाइवर्ट किया गया, वहां सिंध में पीने के पानी के लाले पड़ गए हैं? ये भारत का हाथ है क्या? हमने किया क्या उसका? जो लोग खड़े हो रहे कह रहे हमें तो अलग होना है, सिंध अलग हो रहा है, बलूचिस्तान अलग हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है। और जहां तक सवाल है पीओजे के, यानी आजाद कश्मीर जिसको आप बोल रहे हैं, उसके अंदर देखिए ना, जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, आरजू जी, जिसके वो सरदार इमान खान लीडरान हैं। आप ये बताइए, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपकी सेना ने हथियार दिए थे कश्मीर के अंदर, ये कहते कि कश्मीरी बहुत तंगी में है भारत के अंदर, और आप हथियार उठाओ और जिहाद करो। आज उनके पास जब हथियार हैं, तो यही सेना आपकी उनको कहती है आप आतंकवादी हो, आप तो टेररिस्ट हो। दूसरा, देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने कभी, आपकी सेना ने, यानी आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसने कभी भी आजाद कश्मीर को उसका हक नहीं दिया। आप खुद पीछे घूम के देखिए आरजू जी, जितने भी वहां पे चीफ प्राइम मिनिस्टर हुए, क्या वो सब के सब कठपुतली नहीं है? आप एक एक का नाम ले लीजिए, क्या वो नॉमिनेटेड नहीं है? क्या एक तरीके से प्लांटेड नहीं किए गए? 12 सीटें जो इनकी थी उन मुजाहिरों के लिए, जो जम्मू कश्मीर से मूव कर गए थे पीओजेके में, या फिर आजाद कश्मीर कह लीजिएगा आपके आवाम के लिए, उसके अंदर, तो वहां पे उनको देने के बजाय इनके जो खास पाले हुए वो मुजाहिर हैं,
जो रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, बिल्कुल इनकी कठपुतली बन के, उनको नॉमिनेट कर देते हो। तो उनको वो क्यों आजाद कश्मीर या पीओजे की जो समस्याएं हैं उसके बारे में ध्यान देंगे? वो दे ही नहीं रहे। ना वहां डेवलपमेंट्स है, ना वहां कुछ है, ना एजुकेशन है, ना रोजगारी है। महंगाई आप देखिए किस स्तर पे बढ़ चुकी है। अब वो लोगों के पास में पहाड़ों में है क्या खाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए? हमारे कश्मीर में भी तो सेम सिचुएशन है। हमारे पास भी तो वही पहाड़ियां हैं, हमारे पास में भी वैसे ही इलाके हैं, वैसी ही नदियां हैं। और हमारे लोगों के पास में, मैं मानता हूं, ये जो फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया था जियाउल हक के बाद से, आपके जनरल जियाउल हक के बाद से, जो ऑपरेशन तोपाद के बाद में सक्सेसफुल हुआ इन आपका एस्टेब्लिशमेंट, आपकी सेना कुछ हद तक हमारे युवाओं का, हमारे यूथ का, उस टाइम जमाने के जो कि आज की तारीख में मिडिल एज में आ चुके हैं, उन लोगों का दिमाग घुमाने में। और फिर बाद में इस्लाम के नाम पर तो देखिए, इस्लाम को तो आप भी जानते हैं आरजू जी, आप भी इस्लाम को मानती हैं। अगर अल्लाह के नाम पे कोई आदमी काम करने को किसी भी मुसलमान को बोलेगा, भारत वाले को बोल दो, भारत के मुसलमान को, तो वो भी कम से कम अगर उसके दिमाग में गलत नैरेटिव डाला जाएगा तो वो भी गलत चला जाएगा। ये हुआ, पूरे कश्मीर के अंदर हुआ। हुर्रियत लेकिन कॉन्फ्रेंस को उन्होंने, जी जी सर प्लीज, हुर्रियत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को क्या? कॉन्फ्रेंस को इन्होंने अपना मोहरा बनाया हुआ था। वो जो है पूरे कश्मीरियत के ठेकेदार बनाए हुए थे, और साथ में उसको उनके थ्रू इस्लाम के नाम पे बाकी सब युवाओं को भड़काया जा रहा था। बुरहान वानी हो, जितने भी लोग हुए, हमारा जो यूथ है, इतना दुख है हमको, हमारा इतना यूथ खराब किया गया इस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। लेकिन आज उसी जम्मू और कश्मीर के अंदर आप देखिए टूरिज्म करोड़ों में है, आप देखिए इंडस्ट्रीज लग रही हैं, आप देखिए हमारे जितने भी युवा हैं वहां के कश्मीर के, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसमें वो तालीम नहीं ले रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी आप नाम लीजिए। वहां पे आपको मैं जिस शहर में रहता हूँ चंडीगढ़ में, यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। आप ट्रस्ट करें आरजू जी, मेरे कश्मीर का युवा यहाँ पे कम से कम 30% से ऊपर है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वही रहते हैं सब के सब, सब आराम से अपने स्टडी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके पीओजेके में आजाद कश्मीर के अंदर ये क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं हुआ? तो ये लगता नहीं आपको कि बात दोगली हो गई? कहना कि कश्मीर तो हमारी सेक्युलर वेन है, उसके लिए हम जान दे सकते हैं, और अपने ही पास में जो कश्मीर है हमारा छीना हुआ, उसके अंदर देखो क्या कर रखा है, क्या हालत कर दी। लोग कह रहे हैं भाई, सर एक चीज, सॉरी आपकी बात करती हूँ सर, एक चीज जरूर मैं पूछना चाहूंगी। एक तो दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान आखिर अभी तक किसी किस्म का कोई हल, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाए कश्मीर का, कि जिससे ये झगड़ा खत्म हो? दूसरा सर, एक आपका एक टीवी प्ले आया करता है सावधान इंडिया, हम लोगों ने भी डिश विश लगा रखी है पाकिस्तान में, हम भी देखते हैं। तो वो वहां से न्यूज चैनल्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स भी, भारत के जितने चैनल्स हैं सब आते हैं। उसमें एक जो है वो स्टार उत्सव के नाम से एक आता है चैनल, वहां पर आता है सावधान इंडिया। तो उसमें एक प्ले मैंने देखा था 2 बार, बल्कि वो रिपीट कर चुके हैं। उसमें दिखाया था कॉलेज में एडमिशन लिया स्टूडेंट्स ने, एक लड़की जो है वो कश्मीर से है और दूसरी मणिपुर से है, तो उनके साथ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेवियर हो रहा है, उनसे बात नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, उनके साथ ठीक से खाते पीते बैठते नहीं है। तो अब ये प्ले सर पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया ना, ये तो इंडिया ने ही बनाया, तो ऐसा क्यों दिखा रहे फिर? आरजू देखिए, अच्छा पाकिस्तान के अंदर भी इतनी बड़ी जनता के अंदर छुटमुट कहीं कहीं पे कहीं एक ऑड इंसिडेंट्स कहीं भी हो सकता है। मेरे खुद के दायरे में हो सकता है, हिंदुओं के साथ भी हो सकता है, क्रिश्चियंस के साथ भी हो सकता है, सिख के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। परंतु मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप किसी भी एक आवाम में से किसी भी एक भाई को या बहन को या परिवार को आप मेरे पास भेजें, मैं खुद नहीं जाऊंगा और उनको सिर्फ वहां पे बोल दूंगा कि आप जाकर के बताएं ना कि आप पाकिस्तान से हैं, और जाइए और मिलिए, आप पूछ लीजिए सब कुछ खड़े होकर के। वहां पे पूछने की जरूरत, इन बातों में क्या रखा है? और जिन लोगों को स्टोरीज बेचनी होती है, कुछ लोग होते हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल एजेंडा से बंधे होते हैं, आप तो समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और उस पॉलिटिकल एजेंडा में बंद करके कुछ लोग कुछ स्टोरीज बनाते हैं, कई ड्रामे बनाते हैं, तो कई टीवी एपिसोड्स बनाते हैं, तो कई मूवीज भी बनाते हैं। बहरहाल मैं जो आपकी बात पे ध्यान, अपनी बात पे जो ध्यान दिलाना चाह रहा था आपसे, वो ये है कि आवाम के साथ में आज आप देखिए, डडियाल का इलाका है आपका रावलकोट के पास, ठीक है आरजू जी, उसके साथ में एक अब्बास कोट करके नाम जगह है ना, एक स्टेडियम है। आप प्लीज अपनी टीम वहां भेजो,
जाके वहां के बच्चों से बात करो, वहां के खातूनों से बात करो, वहां के बुजुर्गों से बात करो, और देखो कितना बड़ा हुजूम है वहां पे। और ये छोड़िए, पिछले 4 दिनों 9 तारीख का आजाद कश्मीर के अंदर आवाज उठाई थी जेएसी ने आपके, कि 9 तारीख को हम लोग यहाँ पे सर इकट्ठा जी। होंगे और एक साथ वो दिखाएंगे। उन्होंने उस टाइम पे ओआईसी, उसमें भारत नहीं है, ओआईसी के नुमाइंदे को रिक्वेस्ट किया, यूएन के नुमाइंदों को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने आपका ह्यूमन राइट कमीशन के नुमाइंदों को रिक्वेस्ट किया कि आप आओ और देखो ग्राउंड के ऊपर, भारत इसमें कहां से आ जाएगा। लेकिन अगर ये आवाजें हमारे को आएंगी आरजू जी शरद पार से, कि भाई देखिए हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास दाल नहीं है, हमें इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल रहे हैं, हमारी सब चीजों को रोका जा रहा है, हमें बच्चे पालने मुश्किल हो रखे हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो आप ये बताइए मुझे आरजू जी कि हम क्यों नहीं, वाई शुड वी हेल्प दोज पीपल, बताइए। मैंने परसों एक डिबेट में बोला था कि भारत सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, जैसा हमने अफगानिस्तान में भी किया, काफी टाइम से कर रहे हैं, पूरी इन जगहों पे, पुंछ के पास, मीरपुर के सामने, क्या नाम आपका, मुजफ्फराबाद के सामने, कोटली के सामने, जो भी इलाके, नीलम वैली में, हर जगह पे हमें एक रिहेबिलिटेशन टाइप का स्टोरेज खोलना चाहिए। हाँ, अपनी सिक्योरिटी लगा दो ताकि कोई हमारा इसका गलत फायदा ना उठाए, और वहां पे आटा, दाल, चावल, खाने का सामग्री और भरपूर मात्रा में मेडिकल के स्टोर रख दो। और जो भी हमारे लोग, जो भी हमारे, देखिए मैं हमारे इसलिए बोल रहा हूँ आरजू जी, आई नो कि पाकिस्तान में शायद ये लाइक ना किया जाए, बल्कि हकीकत ये है कि ये हैं तो लोग हमारे ही, जिस पे आपके लोग काबिज हैं। तो अगर ये हमारा खून आकर के लेके जाता है खाना और दवाइयां, तो हमें खुशी होगी, हमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना। सर मैं तो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो कश्मीर के लोगों के लिए खाना या मेडिसिन और इस तरह की चीजों को रोके, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, गलत किया इन्होंने, और मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, इससे और ज्यादा नफरतें बढ़ेंगी। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि दोनों गवर्नमेंट्स हिंदुस्तान पाकिस्तान की इसका कोई हल क्यों नहीं निकाल पा रही, इतने सालों से ये लड़ते चले जा रहे हैं, आगे भी क्या ऐसा ही होता रहेगा? देखिए आजू जी, इसका हल इसलिए निकाल पा रहे बिकॉज आपकी स्टैब्लिशमेंट और आपकी सेना इसका हल निकलने नहीं देगी। जिस दिन हल निकल आया, हम और ये भाईचारा और ये आपस का प्यार इतना बढ़ गया पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, आपकी सेना का वजूद खत्म हो जाएगा, इनके ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे, इनकी 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 जो इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। हर जनरल सोचता है मैं आके मार्शल लॉ लगा दूं, डायरेक्टली लगाऊं या इनडायरेक्टली लगाऊं, जैसे अभी आपके जनरल आसिम मुनीर ने किया हुआ है। हर एक आदमी अपना सोचता है। ये पहला देश है आपका, सॉरी टू से, जिसमें हमारे देश में हम सैनिक जो है, सेना अपने देश के लिए है। यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान देश को अपने लिए बनाया हुआ है, ये फर्क है। और ये कभी होने नहीं देंगे, आप लिख के ले लीजिए। हमारे तो छोड़िए, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, क्या लोकतंत्र होने दिया? इमरान खान को लेके डाला हुआ अंदर, क्या वहां पे कितनी बड़ा हुजूम, कितनी लाइकिंग है इमरान खान की। आप, इमरान खान कोई भारत का हितैषी नहीं है, उनकी स्टेटमेंट्स भी आप देख लीजिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन क्या होने दिया इस स्टैब्लिशमेंट ने? कभी नहीं होने देगी। लेकिन जिस प्रकार का अभी 14 तारीख का अल्टीमेटम दिया है जेएसी ने आपके आजाद कश्मीर, हमारे जेओपीओ जेके के अंदर, कि अगर आपने ये 32 मांगे नहीं मानी तो हमारा मुद्दा कुछ और हो जाएगा, और वो मुद्दा होगा आजादी। मैं लिख के ले लीजिएगा आप। और इस आग को बुझाना आपके लिए बहुत मुश्किल होएगा। मैं तो खुश होऊंगा, लेट मी वेरी ऑनेस्ट, भारत तो बहुत खुश है कि हमारे बहन भाई जाग गए, उन्हें समझ में आ गया कि झूठे इस्लाम के सपने दिखा करके, और झूठे आपको ये अपना हमदर्दी दिखा के आपको किस प्रकार से आपको गुलाम बना के रखा हुआ है क्या वहां पे आरजू जी? और हर जगह टेररिस्ट कैंप खोले हुए हैं, महिला खातून है वो सुरक्षित नहीं, जो आपके बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं। लोग कुछ इलाकों में चाइना को घुसेड़ा हुआ है कि आप उनका ट्रेनिंग करने के नाम पे उनको रखा हुआ, वहां आप जा नहीं सकते, आपके लोग नहीं जा सकते, आपके लोग नहीं जा पा रहे वहां पे। ऐसे माहौल बना दिया वहां पे जैसे कि एक बैटल ग्राउंड हो। और इसको बोलते, चलो अगर ये आजाद कश्मीर है, तो आप मुझे एक बात बताइए आरजू जी, अगर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट सेना इसको इतना ज्यादा दिल से बोलते कि आजाद कश्मीर है, तो इसको आजाद रहने दो ना। अपनी सेना हटाओ, अपनी पुलिस हटाओ, उनका पूरे इख्तियार उनको दे दो, तो हम माने कि हाँ
फिर आजाद कश्मीर है, हम मानेंगे इस बात को। लेकिन अगर आप वहां पे बैठे हो चप्पे चप्पे पे और अपनी मनमर्जी चला रहे हो, सब जगह का डायस्पोरा बदल दिया। आप मुजफ्फराबाद में जाके देखें, मीरपुर में जाके देखें, वहां पे कश्मीरी कम और पंजाबी ज्यादा बैठे मिलेंगे आपको। आप ऊपर चले जाए गिलगिट के अंदर, पश्तून सारे भरे भरे पड़े हैं। सारा इनकी ट्रेडिशंस, इनकी कल्चर, इनका सब कुछ, कश्मीरियत कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह करे कि सबको थोड़ा सा वो अकल आए और समझे कि इतना इंतहा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंतहा हो रखी है अभी, उस इंतहा के अंदर आरजू मुझे लगता है कि ये चिंगारी दूर तक जाएगी अब। और लेकिन अगर ये बात इस बात पे आ गई, हमें लगा कि इनके साथ में कत्लेआम करने की कोशिश की गई जैसा बांग्लादेश में किया गया था, डेफिनेटली मुझे लगता है कि भारत सरकार चुप नहीं रही। बिल्कुल सर, अब यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की स्टेट को इस तरफ देखना होगा। और अगर ये बार बार कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहर हक है और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है शहर हक के साथ ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तो थोड़ा सा संभल के अपनी पॉलिसीज को देखने की जरूरत है, और जो डिमांड्स हैं कश्मीर के लोगों की, वो डेफिनेटली उसको सुनना भी चाहिए, और उसको जो है वो गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। आवाज उठ गई है, एक पॉइंट है आरजू जी, आवाज उठ गई है जी। ना। देखिए आपकी आपकी जो इंग्लैंड की जो अपना हाँ। डाउनिंग स्ट्रीट 10 के अंदर वो क्या है, वो एमपी बॉब के लिए क्या नाम है उनका, खड़ा, उन्होंने उठा दी ना आवाज। ब्रुसेल्स के अंदर पूरे यूरोपियन यूनियन ने आवाज उठाई है, पर कल बोला है कि पाकिस्तान को ये आगाह कर दो कि अगर ये बंद नहीं किया तो जो आपको वो जीएसपी दिया हुआ है ना, स्पेशल वो ट्रेड का, वो बगैर कोई बैरियर के, और आप स्पेशल परमिशन आपको दी हुई हैं, सारा कुछ बंद हो जाएगा। वैसे आर्थिक स्थिति आपको पता ही है पाकिस्तान की क्या है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि भुगते की तो आवाम ना, तो आवाम को जागना पड़ेगा। मेरा मानना बिल्कुल यह है ऐसा कि ही है। पाकिस्तान की आवाम को जागना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन ये कि कश्मीर के लोग जो हैं सर बाकी पाकिस्तान जैसे नहीं है, वो बाहर भी निकलते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, जो पाकिस्तान में किसी और जगह होता हुआ मैं नहीं देखती। लेकिन आई विश के उनकी प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट सीरियसली ले और उसको सॉल्व करे, बजाय इसके कि आपने जैसे कहा, बिल्कुल मैंने भी देखा है कि यूके तक में, इंग्लैंड तक और यूरोप तक में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।